आगाज से पहले एक सवाल सुन लीजिए। क्या जंग सिर्फ तलवारों, तोपों और सिपाहियों का खेल है, या वो कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो आंख से नहीं, सिर्फ अक्ल से देखा जा सकता है। सदियों से इंसान लड़ता आया है, लेकिन हर दौर में एक ही सवाल गूंजता रहा, जीतने का असल रास्ता क्या है? 2000 साल पहले एक चीनी मुफक्किर ने इस सवाल का जवाब दिया, खामोशी में लिखा, लेकिन सदियों तक गूंजता रहा। यह है फन्ने हर्ब, सुन त्सू की वो किताब जिसने जंग को शऊर और फतह को बसीरत बना दिया। ये महज अबवाब नहीं, सोच के दरवाजे हैं। आइए पहला दरवाजा खोलते हैं। बाब 1, मंसूबा बंदी की बुनियाद, आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 1, लेइंग प्लान्स। इब्तिदाइया जब तलवारें मियानों से झांकने लगी और फजाओं में जंग की घुनघुरज सुनाई देने लगे, तब वही कामयाब होता है जिसने जंग से पहले की जंग जीत ली हो। ये सिर्फ तेगो सना की बाजी नहीं, ये अक्ल, हिकमत, तदबीर और पेशबैनी का मारका है। सुन त्सू कहता है, जंग एक निहायत संजीदा मामला है। ये कौम की जिंदगी और मौत, बका या फना का फैसला करती है। मरकजी मतन, जंग के आगाज से पहले मंसूबा बंदी की बुनियाद रखनी पड़ती है। ऐसी बुनियाद जो 5 सुतूनों पर कायम हो। 1, इखलाकी असर, वो जज्बा जो अवाम को अपने हाकिम के साथ इस हद तक जोड़ देता है कि वो जान भी कुर्बान कर दें, बस एक इशारे पर, एक नजरिए पर। 2, मौसम वक्त का बहाव, रात और दिन, गर्मी और सर्दी, वो फितरी तगय्युर जो जंग की तकदीर रकम करता है। 3, जमीन फासलों की पैमाइश, रास्तों की पेचीदगी, जमीनी बनावट और जिंदगी व मौत के दरमियान फैला हर गुजरगाह। 4, सपा सालार जिसके फहम में दानाई हो, जबान में सदाकत, रूह में इंसान दोस्ती, वजूद में बहादुरी और फैसलों में सख्ती। 5, तरीक़े कार, फौज की तरतीब, अहदों की तकसीम, रसद का बहाव और हर सिपाही के कदम में नज्म। जंग से पहले खुद से ये सवालात पूछो, क्या मेरी कौम का हौसला मेरे दुश्मन से ज्यादा है? क्या मेरा सिपा सालार ज्यादा बालिग नजर और मुदब्बिर है? क्या मेरी फौज तरबियत में सबकत रफ्ती है? क्या मेरा निजाम मजबूत और पाबंदे उसूल है? और क्या मेरे वसाइल और तैयारी दुश्मन से बेहतर है? जो इन सवालात का दुरुस्त जवाब दे सके, वो जंग से पहले ही फतह याब हो जाता है। उसके बाद सुन त्सू की हिकमत, जंग फरेब का खेल है। ताकतवर हो तो कमजोर नजर आओ, करीब हो तो दुश्मन को फासला महसूस हो, दूर हो तो साये की तरह उस पर छा जाओ। दुश्मन को उलझाओ, उसे थकाओ, उसे ऐसी राह दिखाओ जो दरअसल गुमराही की तरफ ले जाए। फतह तलवार से नहीं, तदबीर, बर्दाश्त और पेशगी मंसूबा बंदी से हासिल होती है। इख्तितामिया फलसफियाना बंद जहन में जीती जाती है, जहां फैसला सिर्फ तैख का नहीं, फहम का होता है। ये पहला कदम है, एक ऐसी राह का आगाज जहां हर बाप तुम्हें सिखाएगा कि लड़ना सिर्फ हुनर नहीं, एक इल्म है, एक फन है। द आर्ट ऑफ वॉर। बाब 2, जंग का आगाज और कीमत, वेजिंग वॉर। sun tzu कहता है, जब कोई रियासत अपनी फौज मैदान जंग में उतारती है तो वो रोजाना हजारों तोले सोने के बराबर खर्चा करती है, जो फौजी सामान, हथियार, रसद, गाड़ियां और सिपाहियों की खुराक पर सर्फ करने पड़ते हैं। इसलिए जंग को तूल देना रियासत के लिए नुकसानदा है। जंग को मुख्तसर और फैसला कुन होना चाहिए। अगर जंग लंबी हो जाए तो फौज की कुव्वत घटती है, हथियार कुंद हो जाते हैं, जोश मांद पड़ जाता है और खजाना खाली हो जाता है। sun tzu कहता है, ऐसी फौज जो तवील अरसे तक मैदान में ठहरी रहे, दुश्मन ना हो तो भी कमजोर हो जाती है। जब फौज और रियासत दोनों कमजोर हो जाए तो दूसरे बादशाह उस सूरत हाल का फायदा उठाते हैं। इसलिए अक्लमंद जर्नैल जल्द फैसला कुन ज़र्ब लगाता है। जंग में कामयाबी के उसूल, दुश्मन के वसाइल पर कब्जा करना बेहतर है, बजाय इसके कि अपने खजानों से फौज को लंबे अरसे तक संभाला जाए। दुश्मन की सप्लाई छीनकर अपनी फौज को दो। जब कोई मुल्क जंग करता है तो जो कुछ वो खर्च करता है उसका सिर्फ एक हिस्सा अपनी फौज पर जाता है और बाकी 4 हिस्से दुश्मन के इलाके में जाने, लड़ने,
सामान पहुंचाने और दूर रहने के अखराजात पर खर्च हो जाते हैं। सुन त्सू कहता है, जब दुश्मन के 10 रथ गाड़ियां कब्जे में आए तो उनमें से अपने सिपाहियों को इनाम दो ताकि उनके हौसले बुलंद हों। खुलासा, जंग दौलत का नहीं, अकल और तेजी का खेल है। जो जर्नैल जंग को लंबा करता है वो अपने सिपाहियों को मरवाता और अपने बादशाह का खजाना लुटाता है। सच्ची हिकमत अमली ये है कि दुश्मन के वसाइल को अपने फायदे में बदला जाए और जंग को जल्द खत्म करके अमन कायम किया जाए। बाब 3, हिकमत अमली से हमला, अटैक बाय स्ट्रैटेजम। सन त्सू कहता है, सबसे बड़ी फनकारी ये नहीं कि 100 लड़ाइयां जीतो, बल्कि असल कामयाबी ये है कि दुश्मन को लड़े बगैर ज़ेर कर लो। ये जंग की आला तरीन सूरत है, बगैर लड़े दिमाग से जीतना। फतह की 4 सतहें: 1, सबसे आला, दुश्मन की मंसूबाबंदी को तोड़ना। 2, इससे कम, दुश्मन के इत्तेहाद को तोड़ना। 3, और कम, दुश्मन की फौज को मैदान में शिकस्त देना। 4, सबसे पत्तर, कलाओं पर हमला करना। सन त्सू कहता है, कलाबंदी पर हमला करना मजबूरी हो तो तभी करो, वरना वो सबसे महंगा, वक्त तलब और खतरनाक अमल है। कला पर हमले के नुकसानात: वक्त का ज़िया, सिपाहियों की हलाकत, दुश्मन की मज़ाहमत बढ़ जाती है। वसाइल की बर्बादी। अक्लमंद जनरल वो है जो दुश्मन को लड़ने पर मजबूर ही ना होने दे, बल्कि उसे अंदर से तकसीम करे, उसकी हिकमत अमली को नाकाम बनाए, उसके इत्तेहाद को कमजोर करे और हालात को इसके खिलाफ कर दे। कामयाब जनरल की निशानियां: अपनी और दुश्मन की ताकत का मुकम्मल अंदाजा, जंग से पहले ही दुश्मन की चालों को भांप लेना, बगैर लड़े मैदान अपने हक में कर लेना। सुन त्सू मजीद कहता है, जो अपने दुश्मन को जानता है और खुद को भी, उसे 100 जंगों में कभी खतरा नहीं। जो खुद को जानता है मगर दुश्मन को नहीं, वो कभी जीतेगा कभी हारेगा। जो ना खुद को जानता है ना दुश्मन को, वो हर जंग में शिकस्त खाएगा। खुलासा, सुन त्सू के मुताबिक जंग की सबसे अजीम सूरत वो है जो खून के बगैर जीती जाए। दुश्मन की चाल को चाल से मात देना, उसके इरादे को नाकाम बनाना और उसे टुकड़ों में बांट देना ही असल हिकमत अमली है। अकल तलवार से ज्यादा कारगर है। बाब 4, लश्कर की तरतीब व सफबंदी, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। सुन त्सू कहता है, एक माहिर जंगजू वो है जो पहले खुद को शिकस्त से महफूज बनाता है, फिर दुश्मन की कमजोरी का इंतजार करता है ताकि फतह हासिल कर सके। दिफा और हमले का असूल। दिफा का मतलब है अपनी शिकस्त के तमाम इम्कानात को खत्म कर देना। हमला का मतलब है दुश्मन को शिकस्त के मुकाम पर लाना। याद रखें, फतह हमेशा हमारी अपनी मर्जी पर मुनहसर नहीं होती, लेकिन शिकस्त को टालना हमारे इख्तियार में होता है। मजबूती का मफहूम। माहिराना हिकमत अमली ये नहीं कि फतह हासिल की जाए, बल्कि ये है कि ऐसी पोजीशन में रहा जाए जहां शिकस्त मुमकिन ही ना हो। माहिर सिपा सालार वो है जो पहले अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाए, फिर दुश्मन की कमजोरियों को ढूंढे और सिर्फ तभी हमला करे जब मौका मुकम्मल तौर पर साजगार हो। दाना जर्नैल वो जंग नहीं लड़ता जब तक फतह यकीनी ना हो। वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखता है, दुश्मन की हर चाल को भांपता है और मैदाने जंग में कभी जज्बाती फैसला नहीं करता। सुन त्सू कहता है, फतह की पेशगोई पहले से मुमकिन है अगर जर्नैल ने पहले ही से अपने लश्कर को ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया हो जहां शिकस्त मुमकिन ना हो और दुश्मन को ऐसे मकाम पर धकेल दे जहां से वो बच ना सके। सिपा सालार की खूबियां: अपनी और दुश्मन की ताकत को जानना, बगैर शोर व हंगामे के दुश्मन को शिकस्त देना, बगैर दाद के अजीम कारनामा अंजाम देना। खुलासा, सुन त्सू के मुताबिक असल बहादुरी दुश्मन को ललकारना नहीं, बल्कि खामोशी से अपने आप को नाकाबिले शिकस्त बनाना है। जंग में पहले अपनी सफ बंदी को मजबूत करो, फिर दुश्मन की कमजोरी तलाश करो और तभी वार करो। जंग अक्ल से जीतनी है, ना के गुस्से से। बाब 5, ताकत और रफ्तार का इस्तेमाल, यूज ऑफ एनर्जी। सुन त्सू कहता है, जंग में ताकत का इस्तेमाल महज सिपाहियों की तादाद से नहीं, बल्कि तंजीम, महारत और दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त वार से होता है। कुव्वत के 2 पहलू: एक बराह रास्त डायरेक्ट जिंग, सीधा हमला जो दुश्मन को मसरूफ रखता है। 2 गैर मुतवक्का इनडायरेक्ट ची, चालाकी, फरेब और अचानक चाल,
जो दुश्मन को गुमराह करती है। असल कमाल ये है कि बराहे रास्त और गैर मुतवक्के कुव्वत को मिलाया जाए, जैसे मौसीकी में सरों की तब्दीली या पानी की रवानी। जंग में रास्त और चालाक दोनों कुव्वतें बार बार घूमती हैं। वो खत्म नहीं होती, बल्कि नई शक्ल में जाहिर होती रहती हैं। रफ्तार और हम आहंगी। फौज की रफ्तार बिजली की मानिंद होनी चाहिए। हम आहंगी ऐसी हो जैसे पत्थर को ढलवान से लड़काया जाए। एक सिमत, पूरी ताकत, पूरी तैयारी। सन त्सू मिसाल देता है, पत्थर जब ढलवान पर लड़कता है तो उसकी ताकत, रफ्तार और वजन उसे नाकाबिले रोक बना देते हैं। यही कैफियत सिपाह में पैदा करना असल हिकमत है। जर्नैल की महारत। वो जानता है कब ताकत को छुपाना है, कब जाहिर करना है, कब सीधा हमला करना है, कब गैर मुतवक्के वार, कब दुश्मन को थकाना है, कब तेजी से कारी जर्ब लगानी है। खुलासा: जंग सिर्फ हुजूम का नाम नहीं, बल्कि तालमेल, मंसूबाबंदी और कुव्वत के दुरुस्त इस्तेमाल का फन है। जो जर्नैल रास्त और चालाकी, ताकत और रफ्तार, सीधे वार और चक्करदार हमलों को सही वक्त पर इस्तेमाल करे, वही मैदान मार सकता है। बाब 6, दुश्मन की कमजोरियां और ताकतें, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग, इल्यूजन एंड रियलिटी। सन त्सू कहता है, वो जर्नैल जो दुश्मन के इरादे को भांप लेता है और अपनी चालें उसी के मुताबिक तरतीब देता है, वही फतहयाब होता है। दुश्मन को धोखा देना। जहां तुम ताकतवर हो वहां दुश्मन को कमजोरी दिखाओ, जहां तुम कमजोर हो वहां दुश्मन को ताकत का गुमान हो। दुश्मन को मसरूफ रखो ताकि वो अपने मंसूबे न बना सके। इसे लालच दो, गुस्से में लाओ, अकसाओ और फांसों में फंसाओ। कामयाब जर्नैल दुश्मन को मजबूर करता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चले। वो कभी खुद दुश्मन की मर्जी पर नहीं चलता। अपनी बर्तरी कैसे कायम रखे? दुश्मन जहां गाफिल हो वहां हमला करो, जहां वो कमजोर हो वहां वार करो, जहां तुम्हारी चाल को कोई न समझे वहां से जाहिर हो। सुन त्सू कहता है, पानी बहाव के लिहाज से रास्ता तलाश करता है और फौज दुश्मन की कमजोरी के मुताबिक अपना रास्ता चुनती है। चालाक सपा सालार दुश्मन को उधर ले जाए जिधर वो जाना ना चाहे और दुश्मन को उस मुकाम पर ले आए जहां से वो निकल ना सके, लेकिन अपनी पसंद के मैदान में। फौज की चालें। फौज की चालें ना दोहराई जाती है, ना पहले से बताई जाती है। हर जंग एक नई सूरत है, नए अंदाज से लड़ी जाती है। जैसे पानी कभी एक जैसा बहाव नहीं रखता, वैसे ही जंग में हिकमत अमली बदलती रहती है। खुलासा: जंग में दुश्मन की ताकत को मत तोड़ो, उसे गुमराह करो। असल कामयाबी ताकत से नहीं, चालाकी से है। दुश्मन को वहां ले जाओ जहां वो कमजोर हो और खुद को वहां छुपाओ जहां वो देख ना सके। कामयाब सपा सालार वही है जो दुश्मन की अकल से पहले पहुंचे। बाब 7, लश्कर की चालें और हरकत, मैनूवरिंग, मिलिट्री मैनूवर्स। सुन त्सू कहता है, जब फौज हरकत करती है तो वो महज जिस्म नहीं बल्कि नियत, नज्म और कुव्वत का इम्तिजाज होती है। हरकत का मतलब है दुश्मन को चालों से शिकस्त देना, ना कि सिर्फ पैदल या घोड़ों की दौड़। फौज की हरकत में खतरात। जब फौज नई जमीन पर पहुंचती है उसे दुश्मन की घात का खतरा होता है। अपने रास्ते से दूरी, रसद का कट जाना, सिपाहियों का थकन का शिकार हो जाना, नावाकिफ जमीन में गुमराह होना। लिहाजा फौज को हरकत देने से पहले जहन को हरकत दो। दुश्मन को बेखबर रखना। अगर तुम्हारी फौज तेज रफ्तार है तो दुश्मन को सुस्त दिखाओ। अगर तुम करीब हो तो दूर दिखाई दो। अगर तुमने जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली है तो जाहिरी तौर पर बेपरवाह दिखो। सन त्सू कहता है, जंग में फरेब सबसे कीमती हथियार है। दुश्मन को कभी मालूम ना हो तुम कहां हो, क्या सोच रहे हो या कब वार करोगे। लश्कर के अंदर नज्म। सिपाहियों को दुश्मन के सामने नज्म का मुजाहिरा करना चाहिए। अहकामात सीधे और फौरी होने चाहिए। सरदार का कलाम हुक्म बन जाए और फौज का जवाब अमल। अगर जर्नैल नातजर्बाकार हो और सिपाही खुदसर हो तो फौज तबाह हो जाती है। दुश्मन की फौज से टकराने से पहले अपने इर्द गिर्द के रास्ते जान लो। दुश्मन की सफबंदी का अंदाजा लगा लो। अपनी फौज को मुनासिब जगह और वक्त पर ले जाओ। सुन त्सू मिसाल देता है,
अगर तुम दुश्मन से 3 गुना कमजोर हो तो उससे परहेज करो। अगर तुम बराबर हो तो होशियार रहो, और अगर तुम ताकतवर हो तो बगैर रुके हमला करो। पहाड़, नदी और वादी का लिहाज। पहाड़ पर चढ़ते दुश्मन पर हमला ना करो। नदी पार करते हुए दुश्मन को निशाना ना बनाओ। दुश्मन को ऐसी जगह ले जाओ जहां वो घिर जाए। खुलासा, सन त्जू के मुताबिक फौज की हरकत एक फन है। ये सिर्फ कदमों की चाल नहीं, बल्कि दुश्मन को धोखा देने, फौज को थकन से बचाने और बेहतरीन मकाम पर बेहतरीन वक्त पर पहुंचने का नाम है। कामयाब जर्नैल दुश्मन से पहले जमीन, फासला और वक्त को फतह करता है। बाब 8, हालात के मुताबिक तब्दीली, वेरिएशन इन टैक्टिक्स। सन त्जू कहता है, जंग में कामयाबी हमेशा एक ही हिकमत अमली से नहीं आती। चाल वही कामयाब होती है जो वक्त, जगह और दुश्मन के लिहाज से बदली जाए। दोस्त, जंग में 5 बड़ी खतरनाक गलतियां। बहादुरी में हद से बढ़ जाना, सिपाही बगैर सोचे लड़ता है और मारा जाता है। 2, जिंदगी से बहुत ज्यादा मोहब्बत, जर्नैल लड़ने से डरता है और शिकस्त देता है। 3, जल्द गुस्से में आ जाना, दुश्मन फरेब से इश्तियाल दिलाता है और वार करता है। 4, इज्जत के पीछे दौड़ना, जर्नैल खुद नमाई में फैसले करता है। 5, अपने सिपाहियों से हद से ज्यादा मोहब्बत, जर्नैल उनको बचाने के चक्कर में खतरनाक फैसले कर बैठता है। ये 5 खतरात किसी भी सिपा सालार को हलाक कर सकते हैं। कामयाब जर्नैल का तर्ज अमल, वो हालात के मुताबिक चाल बदलता है। वो ना जज्बात से फैसला करता है, ना शोहरत के लालच में। अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा तलाश करता है। वो हमेशा जमीन, दुश्मन और अपनी फौज को देखकर फैसला करता है। ऊपर के 7 9 अहम चालें जो आइंदा अबवाब में तफसील से आएंगी। सन त्जू इस बाब में इन चालों का इशारा देता है जिन्हें वो 9 तगय्युरात, 9 वेरिएशंस कहता है। 1, दुश्मन के करीब होकर पीछे हटना। 2, दूर होकर भी हमले का तासुर देना। 3, कमजोर बनकर ताकतवर दिखाई देना। 4, मजबूत बनकर बेफिक्र दिखना। 5, एक सिमत का झांसा देकर दूसरी से हमला। 6, दुश्मन को थकाना। 7, इसकी रसद काटना। 8, खौफ या लालच से इसकी फौज को तोड़ना। दुश्मन के मिजाज के मुताबिक चाल खेलना। फतह हमेशा उसी की होती है जो लचक रखता है, जिद नहीं। खुलासा, जंग कभी एक ही असूल पर नहीं जीती जाती। जो सिपाह सालार हर हाल में एक जैसा फैसला करे वो तबाह हो जाता है। असल फतह उनके हिस्से में आती है जो हालात को समझकर हर बार नई चाल, नई हिकमत अमली अपनाते हैं। ज़हानत, लचक और ज़ब्त ही असल जंगी फन है। बाब 9, फौज की पेशकदमी, द आर्मी ऑन द मार्च। हिंगुन पेन, मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स। सन त्जू कहता है, जब फौज मैदान में हो तो हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। जमीन, मौसम, दुश्मन और सिपाहियों के हौसले, सबका लिहाज जरूरी है। जमीन के मुख्तलिफ हालात, पहाड़ों पर, बुलंद मकामात पर ठहरो, सूरज की सिमत में रहो। वादी में मरतूब जगह से बचो क्योंकि बीमारी फैलती है। जंगल में दरख्तों के पीछे दुश्मन की घात मुमकिन है। नदियों के किनारे, हमेशा किनारे पर पहले पहुंचो और दुश्मन को नदी पार करते वक्त निशाना बनाओ। दलदली जमीन पर कभी न रुको, फौरन निकलो। जो पहले पहुंचकर मैदान संभाल लेता है उसे बरतरी हासिल होती है। दुश्मन की हरकतों से अंदाजा लगाना, अगर दुश्मन गुस्से से चीखे मगर हमला ना करे तो वो डर रहा है। अगर वो सुलह की पेशकश करे मगर खामोशी से तैयारी भी कर रहा हो तो वो धोखा देना चाहता है। अगर वो किसी जगह से पीछे हटे बगैर लड़े तो वहां कुछ छिपा हुआ है। अगर उसकी फौज बेतरतीबी से दौड़ती है तो वो पसपाई नहीं बल्कि जाल बिछा रहा है। sun tzu कहता है, होशियार सपा सालार दुश्मन के रवैये से उसकी नीयत समझ लेता है। फौजी नज़्म व ज़ब्त, अगर सिपाही जोर से बोले और बेमकसद दौड़े तो नज़्म बिगड़ रहा है। अगर बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो तो फौज सुस्ती में जा रही है। अगर अफसर सख्त हों और सिपाही खामोश रहें तो फौज तैयार है। अगर जनरल नर्म हो और सिपाही मनमानी करें तो तबाही करीब है। सिपा सालार की एहतियात, दुश्मन के तोहफे कबूल न करो। दुश्मन की खामोशी को कमजोरी न समझो। दुश्मन की भागती फौज के पीछे फौरन न दौड़ो। जमीन, फासले,
मौसम और घात का जायजा लेकर फैसला करो। खुलासा, सुन त्जू के मुताबिक फौज की पेशकदमी एक नाजुक फन है। एक एक कदम, एक एक रुख और हर मकाम पर दुश्मन की नीयत और जमीन की हालत का जायजा जरूरी है। सिर्फ वही जर्नैल कामयाब होता है जो दुश्मन के कदमों की चाप से उसका इरादा पहचान ले और अपनी फौज को थकन, उलझन या फरेब से बचा ले। बाप 10 में जमीन की अकसाम, टेरेन। सुन त्जू कहता है, जंग में जमीन सबसे बड़ी हकीकत है। जमीन को पहचाने बगैर लड़ना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। जमीन की 6 अकसाम। 2 आसान जमीन, एक्सेसिबल ग्राउंड। दोनों फौजें आराम से लड़ सकती हैं। जो पहले पहुंचे वो गालिब आएगा। 2 मुखालिफ जमीन, एंटेंगलिंग ग्राउंड। जहां आना आसान मगर जाना मुश्किल हो, अगर आया तो घेर लो। 3 गैर जानिबदार जमीन, टेम्पोराइजिंग ग्राउंड। ना फायदेमंद ना खतरनाक, इसे फौरन छोड़ देना बेहतर है। 4 तंग जमीन, नैरो पैसेस। अगर तुम पहले पहुंचो तो संभालो और मजबूत हो जाओ, अगर दुश्मन पहले पहुंचे तो मोहतात रहो। 5 ढलवानी जमीन, ऊंचाई हमेशा फायदा देती है, नीचे से हमला कभी ना करो। 6 दूर दराज जमीन, डिस्टेंट ग्राउंड। जहां रसद पहुंचाना मुश्किल हो, हमले से गुरेज करो। दुश्मन के इरादे जांचने के उसूल। अगर दुश्मन आरामदा जमीन पर कैंप करे, वो हमला नहीं करेगा। अगर वो तंग रास्तों की तरफ बढ़े, शायद घात लगा रहा है। अगर वो बुलंद मकाम पर पहुंच गया, नीचे आकर लड़ना हमाकत है। अगर वो खुले मैदान में मुंतशिर हो तो वो कमजोर है। जमीन को समझे बगैर कोई जर्नैल मैदान नहीं जीत सकता। हियादत का जौहर। सुन त्जू फरमाता है, अच्छा जर्नैल वही है जो जमीन के मुताबिक फौज को चलाए। वो ना सिर्फ जमीन को समझता है बल्कि सिपाह के मिजाज, रसद की हालत और दुश्मन के इरादे का अंदाजा भी लगाता है। 5 महलक नकाइस। जल्द गुस्सा हो जाना, बेएहतियाती में बहादुरी दिखाना, जिद और अना। 6 नरमी में हद से बढ़ जाना। 5 फैसला लेने में सुस्ती। ये सब सिपाह और जंग दोनों को बर्बाद कर देते हैं। खुलासा, जंग महज सिपाह, असलहा या बहादुरी का खेल नहीं, बल्कि ये जमीन को समझने, उस पर बरतरी हासिल करने और दुश्मन से पहले उसके फायदे उठाने का नाम है। जो जर्नैल जमीन के रंग को पढ़ लेता है, वही फतह का हकदार होता है। बाब 11 9 अकसाम की जमीनी पोजीशंस, द 9 सिचुएशंस, द 9 बैटल ग्राउंड्स। सुन त्जू कहता है, जंग में कामयाबी का राज जमीन की अकसाम और उन पर फौज की पोजीशन को समझने में है। मैदाने जंग का हर मकाम अलग हिकमत अमली मांगता है। 1 अपनी सरजमीन, डिस्पर्सिव ग्राउंड। जहां फौज अपने घर के करीब हो, सिपाही घर लौटने की ख्वाहिश में लड़ाई से गुरेज करते हैं। ऐसी जगह पर हौसला बढ़ाओ और फौरन आगे बढ़ो। सरहदी जमीन, जो दुश्मन की सरहद से जुड़ी हो। यहां ज्यादा झगड़े के बगैर कब्जा मुमकिन होता है। सिपाह को चौकस रखो क्योंकि दुश्मन करीब है। गैर जानिबदार जमीन, जिस पर दोनों फरीकों का बराबर का हक हो। जो पहले काबिज हो उसे फायदा होगा। दुश्मन से पहले वहां पहुंचना हिकमत है। अब बात करते हैं खुली जमीन, ओपन ग्राउंड, जहां हर तरफ से गुजर मुमकिन हो। दुश्मन भी आ सकता है, तुम भी जा सकते हो। इत्तेहाद बनाकर दुश्मन को मुंतशिर करो। अब बात करते हैं 5 जमीनी गुजरगाह, ग्राउंड ऑफ इंटरसेक्टिंग हाईवेज, जहां कई रास्ते मिलते हो। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, हर फौज की नजर यहां होती है। इसे काबू में रखो, दुश्मन को यहां मत पहुंचने दो। गहरी दुश्मन जमीन, सीरियस ग्राउंड, दुश्मन के मरकज में दाखिल होने पर यहां वापसी मुश्किल हो जाती है। सिपाहियों को लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। अब बात करते हैं 7 फंदे वाली जमीन, डिफिकल्ट ग्राउंड, पहाड़ी, दलदली या घने जंगलात वाले इलाके। नकलो हरकत दुश्वार, दुश्मन छुपकर वार कर सकता है। फरेब से बचो और सिर्फ एतमाद वाली राह पर चलो। गहरी हुई जमीन, हेम्ड इन ग्राउंड, ऐसा मकाम जहां पीछे हटने का रास्ता नहीं क्योंकि पसपाई मुमकिन नहीं। ऐसी जगह मौत या फतह, दरमियानी कोई राह नहीं। 9 मौत की जमीन, जहां सिर्फ लड़ना है वरना मरना है।
जैसे दरिया के किनारे, पीछे पानी, आगे दुश्मन। सिपाही अपनी जान पर खेलते हैं। सुन त्सू कहता है, ऐसी जगह फौजी हैरान कुन बहादुरी दिखाते हैं। जब तुम दुश्मन के इलाके में दाखिल हो जाओ तो अपने सिपाहियों को उनके घरों से इतना दूर ले जाओ कि वापसी मुमकिन ना हो। फिर वो सिर्फ फतह के बारे में सोचेंगे, भागने के बारे में नहीं। दुश्मन के इलाके में रसद कम हो तो मकामी जराए पर इन्हिसार करो, को लड़ाई की मजबूरी में डालो ताकि वो दिलो जान से लड़े। दुश्मन के दिल में शक, तुम्हारे दिल में यकीन होना चाहिए। फरेब, उलझन और हौसला। दुश्मन को उलझा दो, डराओ, चकमा दो। सिपाही को हौसला, उम्मीद और गैरत दो। कम सपा हो तब भी अगर जज्बा बुलंद हो तो फतह मुमकिन है। खुलासा, जंग में सिर्फ तलवार नहीं, जमीन फैसला करती है। sun tzu कहता है कि सपाह की जगह दिल की हालत, दुश्मन की पोजीशन, सब कुछ जमीन से जुड़ा है। अगर तुम जमीन की नफ्सियात को समझ गए तो तुम जंग जीत गए। बाब 12, आग के जरिए जंग, अटैक बाय फायर। sun tzu कहता है, कदीम जमाने से आग जंग का एक हथियार रही है। जब हालात मुनासिब हों तो आग दुश्मन को तबाह करने का मौसर तरीन जरिया बन सकती है। आग से हमले की 5 अकसाम। 1. दुश्मन के कैंप को जलाना। 2. रसद और जखायर को आग लगाना। 3. हथियारों के गोदाम तबाह करना। 4. सिपाहियों की झोपड़ियां जलाना। 5. अफरातफरी में दुश्मन के दस्तों पर आग बरसाना। जो आग के वक्त का दुरुस्त अंदाजा लगाए वो दुश्मन को बेबस कर सकता है। आग लगाने के मुअस्सर वक्त, जब मौसम खुश्क हो, हवा तेज चले, चांदनी रात में, खास तौर पर चांद के दूसरे, चौथे और 9वां दिन आग के फैलने के लिए मौजू वक्त होता है। अभी जंग में आग का उसूल, अगर तुम आग लगाओ और दुश्मन में अफरातफरी मच जाए तो फौरन हमला करो। लेकिन अगर आग से दुश्मन बदहवास ना हो तो खामोश रहो, क्योंकि वो तैयार है। अगर हवा मुआफिक हो तो आग फैलती है, लेकिन अगर हवा तुम्हारे खिलाफ हो तो आग तुम्हें भी लपेट में ले सकती है। अभी आग और सिपाह का ताल्लुक, आग एक हथियार है, मगर सिर्फ आग से जंग नहीं जीती जा सकती। सिपाह, हिकमत, वक्त और आग, ये सब मिलकर फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। जो जर्नैल आग को दोस्त समझकर इस्तेमाल करता है मगर उससे मुहतात रहता है, वही सच्चा फनकार है। अभी अखलाकी उसूल, फलसफियाना इख्तिताम। sun tzu इख्तिताम पर कहता है, जंग का माहिर वही है जो जंग को आखिरी हल समझे। जो बार बार जंग करे उसकी कौम बर्बाद हो जाती है। बेहतरीन फतह वही है जो बगैर लड़े हासिल हो। खुलासा, आग सिर्फ दुश्मन को जलाने का जरिया नहीं, बल्कि उसके हौसले, नज्म और रसद को तोड़ने का एक फन है। मगर ये फन सिर्फ उसी के हाथ में कामयाब होता है जो वक्त, मौसम, फासला और दुश्मन की हालत को बखूबी समझे। जंग के हर हथियार की तरह आग भी ताकत है, लेकिन काबू में हो तो। बाब 13, जासूसी और खुफिया मालूमात। इस्तेमाल जासूस। sun tzu कहता है, जंग जीतने के लिए तुम्हें दुश्मन के दिल में झांकना होगा। ये काम सिर्फ जासूस कर सकते हैं। कामयाब रियासत के लिए जासूसी लाजिम है। अगर एक बादशाह अक्लमंद है, अगर एक जर्नैल होशियार है, मगर उनके पास सही मालूमात नहीं, तो वो अंधेरे में लड़ रहे हैं। जासूसी की 5 अकसाम। मकामी जासूस, दुश्मन की सरजमीन के बाशिंदे जो खुफिया खबरें दें। दुश्मन की फौज या हुकूमत में मौजूद अफराद जो इत्तलात पहुंचाएं। दोगले जासूस, डबल एजेंट्स, दुश्मन के जासूस जिन्हें तुम खरीद लो और अपने लिए काम पर लगा दो। 4. गुमराह कुन जासूस, जो झूठी मालूमात लेकर दुश्मन में भेजे जाएं ताकि उसे गलती पर ले जाया जाए, मुकम्मल मालूमात दे। जासूस वो जरिया है जिससे जंगों का फैसला पहले से मुमकिन होता है, बगैर तलवार चलाए। बेहतरीन जासूस वो है जो दुश्मन की जबान जानता हो, जो भेस बदलने में माहिर हो, जो चुप रहना जानता हो, जिस पर तुम बेपनाह एतमाद कर सको। दुश्मन को धोखा देने की आला तरीन शक्ल,
अगर तुम्हारा अपना जासूस दुश्मन का एतमाद जीत ले तो तुम दुश्मन के इरादे उसके कहने से बदल सकते हो। ये फतह की सबसे खामोश लेकिन सबसे बड़ी सूरत है। सिन त्जू का फलसफियाना इख्तिताम। हिकमत जंग ये नहीं कि तुम ताकतवर हो, बल्कि तुम दुश्मन से पहले उसकी कमजोरियों को जान चुके हो, और ये तुम्हें सिर्फ जासूसी से मालूम होता है कि जासूसी जंग का गैर मरे हथियार है। सिन त्जू के मुताबिक जिस जर्नेल को सही वक्त पर दुरुस्त मालूमात हासिल हो, जिसे दुश्मन के दिल में छुपे राज का इल्म हो, वो बगैर लड़े फतह हासिल कर सकता है।